अ हाउस ऑफ कार्ड्स। देखो, हाउस ऑफ कार्ड्स हम बोलते हैं ऐसे प्लान को या फिर किसी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन को जो बहुत ही कमज़ोर है, जिसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसे इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ताश के पत्तों का घर। अब मान लो ताश के पत्तों का किसी ने घर बनाया है, तो वो कितनी आसानी से गिर सकता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। तो उसे हम बोलते हैं हाउस ऑफ कार्ड्स। अब यहाँ हम एडिटोरियल पढ़ेंगे तो कहानी समझ में आएगी कि किसे हाउस ऑफ कार्ड्स कहा जा रहा है। सिस्टमिक रिस्क्स स्टेमिंग फ्रॉम मिसडीड्स। सिस्टमिक रिस्क, किसी सिस्टम के अंतर्गत जो भी रिस्क हैं, जो भी खतरे हैं, जो कि स्टेम फ्रॉम का मतलब है किसी चीज़ से निकलना, किसी चीज़ से पैदा होना। यानी कि सिस्टम के अंतर्गत ये जो खतरे हैं, ये कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से पैदा हो रहे हैं। मिसडीड्स, स्टेमिंग फ्रॉम मिसडीड्स। मिसडीड का मतलब होता है कोई भी गलत काम, उसको हम बोलते हैं मिसडीड। मिसडीड का मतलब है कोई भी एक ऐसा एक्ट जो कि बुरा है ना, एन एक्ट दैट इज बैड। एट द NSE, तो NSE ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर जो भी कुछ गलत काम हुए हैं, वहाँ से कई तरह के हमें खतरे पैदा हुए हैं इस पूरे सिस्टम के लिए। हैव एविंस्ड, तो ये जो खतरे हमें देखने को मिले हैं ना, सिस्टमिक रिस्क हमें ये जो देखने को मिले हैं, कई तरह की रिस्क हमें देखने को मिली है। तो एविंस का मतलब होता है, एविंस है ना, इवेंट्स का मतलब होता है टू मेक समथिंग ऑब्वियस, किसी चीज़ को बिल्कुल ऑब्वियस कर देना, किसी चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखाना। लैक लस्टर रेस्पॉन्सेस, हैव एविंस्ड लैक लस्टर रेस्पॉन्स। लैक लस्टर का मतलब होता है विदाउट एनर्जी एंड एफर्ट, बिना एनर्जी और बिना प्रयास के। हैव एविंस्ड लैक लस्टर रेस्पॉन्स। तो कुल मिला के इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि NSE में जो कुछ गलत काम हुए हैं और उन गलत कामों की वजह से जो खतरे उत्पन्न हुए हैं हमारे सामने, जो खतरे आए हैं हमारे सामने, जो खतरे दिखाई दिए हैं, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल जो है हमारे सामने बिल्कुल क्लियरली हमें ये दिखा दिया है। क्या? कि जो रेस्पॉन्स दिया गया है, जो प्रतिक्रिया दी गई है, वो बहुत ही एफर्टलेस है, यानी कि उसमें एनर्जी की कमी दिखाई देती है, विदाउट एनर्जी एंड एफर्ट। द संडे इवनिंग अरेस्ट ऑफ चित्रा रामकृष्णा, कि रविवार को क्या हुआ, गिरफ्तारी हुई। किसकी? चित्रा रामकृष्णा की। कौन है चित्रा रामकृष्णा? द फॉर्मर का मतलब है पूर्व, MD एंड CEO ऑफ लार्जेस्ट इंडियाज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, भारत का सबसे बड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी पूर्व MD और CEO है कौन? चित्रा रामकृष्णा। इनकी गिरफ्तारी हुई कब? संडे इवनिंग को। किसके द्वारा? बाय द CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है, शुड चेंज, उसके माध्यम से परिवर्तित होना चाहिए। द कोर्स का मतलब है मार्ग, ऑफ वाट हैज़ बीन अ लेड बैक प्रोब। देखो, जब हम किसी भी चीज़ के लिए बोलते हैं ना लेड बैक, तो लेड बैक का मतलब होता है जो कि बहुत ही रिलैक्स्ड हो, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा सख्ती से ना किया जाए ना, रिलैक्स्ड इन मैनर। कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड वे में है, उसको हम बोलते हैं लेड बैक, है ना। तो लेड बैक का मतलब ध्यान में रखना, बहुत ही रिलैक्स्ड, बहुत ही इजी गोइंग। तो अब ये जो गिरफ्तारी हुई है CBI के द्वारा मिस चित्रा रामकृष्णा की, इसके माध्यम से ऐसा होना चाहिए कि मार्ग परिवर्तित होना चाहिए। ऑफ व्हाट हैज़ बीन अ लेड बैक प्रोब, प्रोब का मतलब है जांच, यानी कि अब तक जो जांच चल रही थी ये बड़े ही रिलैक्स्ड वे में चल रही थी, तो अब इस जांच में थोड़ी तेज़ी आना चाहिए, ऐसा ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। अ लेड बैक प्रोब इनटू, तो ये जो जांच जो है ये परिवर्तित होनी चाहिए इनटू, और ये जांच किसके अंतर्गत की जा रही है? इनटू अलीज्ड मिसयूज ऑफ एक्सचेंज डेटा बाय मार्केट प्लेयर्स। इनटू अलीज्ड का मतलब है कथित, भाई अलीज्ड का मतलब होता है कि भाई क्या आरोप लगाया गया है, कथित तौर पर क्या कहा गया है, उसको बोलते हैं अलीज्ड। अलीज्ड का मतलब है कि भाई आपके पास प्रूफ नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा कहा आपने किसी चीज़ के बारे में ना, कथित तौर पर।
तो ये जांच चल रही है मिसयूज ऑफ एक्सचेंज डेटा, कि भाई जो आंकड़े हैं वो एक्सचेंज किए गए, मिसयूज ऑफ एक्सचेंज डेटा बाय मार्केट प्लेयर्स, कि मार्केट से जुड़े हुए जो भी प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या किया कि कुछ आंकड़े लिए और उन आंकड़ों का जो है गलत उपयोग किया या फिर दुरुपयोग किया। एंड मिसयूज ऑफ एक्सचेंज डेटा बाय मार्केट प्लेयर्स एंड जेरिंग गवर्नेंस लैप्सेस। और ये जांच किसके अंतर्गत की जा रही है? जेरिंग। जेरिंग का मतलब है अनयूजुअल, जो कि सुखद ना हो, नॉट प्लेजेंट। गवर्नेंस लैप्सेस, लैप्स का मतलब है चूक, कि भाई जो शासन है, जो हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम में भी चूक हुई है, इसकी जांच चल रही है कि पूरे सिस्टम में जो है चूक हुई है। इसके अलावा जो विभिन्न मार्केट प्लेयर्स हैं, विभिन्न तरह की कंपनीज हैं, उन्होंने क्या किया, आंकड़ों को जो है लिया और आंकड़ों का जो है गलत दुरुपयोग किया। अब देखो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, इवन सर रियल, इस सर रियल का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज, कि भाई गवर्नेंस में यानी कि हमारा जो शासन है, जो सिस्टम है, उसमें ये जो चूक हमें देखने को मिली है, ये चूक जो है बहुत ही अजीब है। अ दिल्ली कोर्ट हैज़ ग्रांटेड सीबीआई स्ल्यूथ, स्ल्यूथ SLEUTH, इस स्ल्यूथ का मतलब होता है जांच करने वाला व्यक्ति, अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स क्राइम, डिटेक्टिव कह सकते हो आप इसे। अ दिल्ली कोर्ट हैज़, ग्रांट का मतलब है प्रदान करना, CBI स्ल्यूथ 7 days टू इंटेरोगेट। तो दिल्ली कोर्ट जो है उसने क्या किया है, CBI के जो डिटेक्टिव्स हैं, CBI के जो जांच करने वाले अधिकारी हैं, उन्हें 7 दिनों का टाइम दिया है टू इंटेरोगेट, पूछताछ करने के लिए, द फॉर्मर, पूर्व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉस, कि जो NSE की पूर्व बॉस हैं, उनसे पूछताछ करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI के अधिकारियों को 7 दिनों का वक्त दिया है। अबाउट अ मंथ आफ्टर, एक महीने बाद, लगभग एक महीने बाद, आफ्टर द स्टॉक मार्केट वॉच डॉग, वॉच डॉग का मतलब होता है प्रहरी, जो किसी चीज़ की निगरानी करता है। स्टॉक मार्केट की निगरानी करने का काम है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एक महीने पहले सेबी के द्वारा जो है पास्ड अ 190 पेज ऑर्डर, एक महीने पहले सेबी के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया था 190 पेज का, और उस ऑर्डर में ये बात कही गई थी, दैट हैज़ मेड हेडलाइंस। तो ये ऑर्डर जो है काफ़ी प्रमुखता से देखा गया है कि भाई ये जो है ऑर्डर जो है हेडलाइंस में रहा था, काफ़ी मुख्य ऑर्डर था ये। क्यों? क्योंकि इस ऑर्डर में क्या कहा गया था, फॉर इट्स असर्शंस। देखो असर्शन का मतलब होता है किसी बात को मजबूती से रखना, किसी बात को मजबूती से कहना। तो सेबी के ऑर्डर में इस बात को मजबूती से कहा गया था अबाउट किसके बारे में, मिस रामकृष्णा शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इंटरनल इंफॉर्मेशन। इस ऑर्डर में कहा गया था कि ये जो मिस रामकृष्णा है, इन्होंने साझा किया था, शेयर किया था क्या, कॉन्फिडेंशियल इंटरनल इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय, कि कुछ जो गोपनीय आंतरिक जानकारी होती है, उन जानकारियों को मिस रामकृष्णा ने जो है शेयर किया, किसके साथ, विथ एन अननोन पर्सन, एक अननोन पर्सन के साथ में, एक अजनबी व्यक्ति के साथ में। तो ये बात सेबी के द्वारा एक महीने पहले कही गई थी, और अभी जो है लेटेस्ट हम इसमें ये देखते हैं कि भाई लेटेस्ट जो है इनकी गिरफ्तारी हुई है सेपरेटली मतलब बिल्कुल अलग रूप में अगर हम देखें ना, बिल्कुल पृथक रूप में अगर हम देखें, द CBI हैज़ गॉट एक्सटेंडेड कस्टडी, CBI हैज़ गॉट एक्सटेंडेड कस्टडी। एक्सटेंडेड का मतलब क्या है, और विस्तार, एक्सटेंड का मतलब होता है किसी चीज़ का विस्तार कर देना, एक्सटेंडेड का मतलब है बड़ी हुई, विस्तारित। तो CBI को मिल गई है क्या, एक्सटेंडेड कस्टडी ऑफ आनंद सुब्रमण्यम, कि आनंद सुब्रमण्यम जो है उनको हिरासत में रखने का और ज़्यादा टाइम जो है CBI को मिल गया है। द NSE's फॉर्मर ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर, आनंद सुब्रमण्यम कौन है, इनके बारे में बताया गया है कि ये NSE के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर है। ये भी जो है एक महत्वपूर्ण ऑफिसर है, पूर्व है ना, ये भी जो है पूर्व NSE के एक ऑफिसर है।
हायर्ड ऑस्टेंसिबली। अब ये जो आनंद सुब्रमण्यम है, इनकी सेवाएं ली गई थी। किसी को हायर करने का मतलब होता है आप किसी व्यक्ति की सेवा लेते हो और उसे भुगतान करते हो, है ना, उसको पे करते हो। ऑस्टेंसिबली, देखो ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है ऊपरी तौर पर, मतलब ऊपरी तौर पर ऐसा दिखाई देता है ना ऑस्टेंसिबली, कि भाई वास्तविक कारण कोई और हो सकता है, लेकिन अपरेंट जो रीज़न है ना, कि ऊपरी तौर पर आपको ऐसा दिखाई देता है। तो आनंद सुब्रमण्यम को जो हायर किया गया था उसका जो कारण ऊपरी तौर पर हमें नज़र आता है वो ये, इनको हायर किया गया था एट द बिहेस्ट ऑफ। एट द बिहेस्ट ऑफ का मतलब होता है कि के कहने पर, की रिक्वेस्ट पर या के ऑर्डर पर, किसी के कहने पर, किसी की रिक्वेस्ट पर या फिर किसी के ऑर्डर पर। तो इनको हायर किया गया था एट द बिहेस्ट ऑफ द अननोन योगी। एक अननोन कोई योगी है, एक अननोन है ना, जिसका पता नहीं है, किसने, किसी योगी ने कहा था कि भाई इसको हायर कर लो, और इनको जो है हायर किया गया आनंद सुब्रमण्यम को। डिसरिगार्डिंग, डिसरिगार्डिंग का मतलब है अवहेलना करते हुए। देखो किसी को डिसरिगार्ड करने का मतलब होता है किसी को सम्मान न देना, यानी कि कोई जो नियम कायदे बने हुए हैं उनकी उपेक्षा करना। डिसरिगार्डिंग द काइंड ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, तो NSE के अंतर्गत जो एक आंतरिक कंट्रोल होता है, एक सिस्टम जो बना हुआ है, उस सिस्टम के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ये काम किया गया, यानी कि मिस्टर आनंद को हायर किया गया। तो उन मिस्टर आनंद को हायर किया गया, और ये जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, कुछ नियम जो बने हुए हैं, है ना, इंटरनल कंट्रोल्स जो है, एंड गवर्नेंस नॉर्म्स, और गवर्नेंस का मतलब है शासन, कि जो भी शासन से संबंधित जो प्रावधान बने हुए हैं उन प्रावधानों की अनदेखी की गई। वन एक्सपेक्ट्स, देखो जब हम वन का प्रयोग करते हैं किसी भी जनरल व्यक्ति के लिए, ना, वन का मतलब होता है कोई भी सामान्य व्यक्ति। वन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सच सिस्टमिक इम्पोर्टेंस, कोई भी व्यक्ति जो है ये उम्मीद करता है फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था से, ऑफ सच सिस्टमिक इम्पोर्टेंस, यानी कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है ना, यानी कि जिसका सिस्टम जो है बहुत ही मजबूत है, इन द फाइनेंशियल मार्केट, कि वित्तीय बाजार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था जो है, उससे कोई भी व्यक्ति ये उम्मीद करता है कि उसके जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए ही किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाए या उसकी नियुक्ति की जाए। लेकिन मिस्टर आनंद के केस में ऐसा नहीं हुआ। मिस्टर आनंद को जब मिस्टर आनंद की जब सेवाएं ली गई तो जो भी इंटरनल कंट्रोल्स या फिर जो भी नॉर्म्स हैं उनकी अनदेखी की गई, उनको डिसरिगार्ड किया गया। आगे देखते हैं। द कैची डिटेल्स, द कैची डिटेल्स मस्ट नॉट डिट्रैक्ट, देखो कैची का मतलब होता है जो आपके अटेंशन को खींच ले, जो आपके ध्यान को खींच ले। द कैची डिटेल्स मस्ट नॉट डिट्रैक्ट, दूसरा आप कैची का इस चीज़ के लिए भी प्रयोग करते हो जो आपको, जो ट्रिकी हो, है ना, जो आपको धोखा दे दे। द कैची डिटेल्स, तो ये जो भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हमारे सामने आए हैं, मस्ट नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम, देखो एक और शब्द हमारे पास आया है, डिट्रैक्ट फ्रॉम समथिंग। डिट्रैक्ट फ्रॉम समथिंग, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग सीम लेस वैल्यूएबल। डिट्रैक्ट फ्रॉम द लार्जर क्वेश्चंस, कि कुछ बड़े जो प्रश्न हमारे पास हैं उन बड़े प्रश्नों के सामने ये जो डिटेल्स हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स है, ये कम महत्वपूर्ण नहीं हो जाने चाहिए। तो डिट्रैक्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू का कम हो जाना, है ना। तो ठीक है, कुछ बड़े प्रश्न हमारे सामने हैं, लेकिन उन बड़े प्रश्नों के साथ ही जो छोटे छोटे इंटरेस्टिंग डिटेल्स हमारे सामने आए हैं उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। द कैची डिटेल्स मस्ट नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द लार्जर क्वेश्चंस अराइजिंग फ्रॉम, अब ये जो आप कह सकते हो कि ये जो सवाल है ये कहाँ से जो है खड़े हो रहे हैं हमारे सामने। अराइज का मतलब है उदय होना, ये सवाल कहाँ से निकल के आ रहे हैं, अराइजिंग फ्रॉम द डिप्लॉयमेंट ऑफ कोलोकेशन, देखो डिप्लॉयमेंट का मतलब है तैनात कर देना, किसी का यूज़ लेना। डिप्लॉयमेंट ऑफ कोलोकेशन सर्विसेज, तो क्या हुआ था, कोलोकेशन सर्विसेज को जो है डिप्लॉय किया गया था, कोलोकेशन सर्विसेज को जो है यूज़ किया गया था। एंड द, देखो कोलोकेशन सर्विस का मतलब होता है कि
जो जिस जगह से सर्विस दी जा रही है उसकी लोकेशन को दूसरी जगह भी जो है उस लोकेशन का दूसरी जगह भी पता चल जाए, को लोकेशन सर्विसेज। एंड द लेकुनाई का मतलब होता है गैप, लेकुनाई का मतलब होता है चूक, गैप। एंड द लेकुनाई इन इंडियाज ओवरसाइट, ओवरसाइट का मतलब है निगरानी, इन इंडियाज ओवरसाइट मैकेनिज्म्स ओवर इट्स कैपिटल मार्केट्स, कि भारत का आप कह सकते हो कि जो निगरानी तंत्र है, यानी कि भारत का जो निगरानी तंत्र है, यानी कि एनएसई को जो देखता है ना, एनएसई की जो निगरानी करता है। ओवर इट्स कैपिटल मार्केट का मतलब है पूंजी बाजार, रिफ्लेक्टेड का मतलब है प्रदर्शित होना। तो आप कह सकते हो कि एक पूरे सिस्टम है, ये जो पूरा की पूरा हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में हमें कई कमियां देखने को मिली है, कई कमियां जो है प्रदर्शित हुई हैं इन द मल्टी लेयर्ड फेल्योर, कि मल्टी लेयर का मतलब है कई तलों पर, कई तलों पर जो है हमें असफलता देखने को मिली है। टू क्रैक डाउन, क्रैक डाउन का मतलब होता है कार्यवाही करना, कठोर कार्यवाही करना, ऑन द रॉन्ग डूइंग्स एट द एनएसई, रॉन्ग डूइंग्स का मतलब है जो कुछ गलत बातें हुई है, रॉन्ग डूइंग्स एट द एनएसई, यानी कि एनएसई के अंतर्गत जो कुछ भी गलत हुआ उनके ऊपर जो कड़ी कार्रवाई की जानी थी, जो क्रैकडाउन किया जाना था, उन पर हम फेल रहे, उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर सके, और कई स्तर पर जो है हम फेल रहे हैं ना, ऐसा जो है हमें देखने को मिला है ना, ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ है। तो कुल मिला के आप यह कह सकते हो कि भारत का जो निगरानी सिस्टम है उसमें भी हमें कमी देखने को मिली है। भारत का जो निगरानी सिस्टम है, यानी कि जो कैपिटल मार्केट की निगरानी करता है, उस सिस्टम में भी जो है हमें कमी देखने को मिली है। तो इन बातों पर भी जो है हमें ध्यान देना चाहिए। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है हमें कि ठीक है कि जो इंटरेस्टिंग डिटेल्स हमारे सामने आए हैं वो तो हैं ही, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए ना, यहाँ से हमें डिट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कि, तो ध्यान देना, एक बार और समझ लो, डिट्रैक्ट फ्रॉम समथिंग का मतलब होता है किसी चीज को, टू मेक समथिंग सीम लेस वैल्यूएबल, यानी कि ये चीज कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि कुछ बड़े प्रश्न हमारे सामने हैं, इन ऐसा ना हो कि हम इन बड़े प्रश्नों पर जो है ध्यान न दें, इन पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो ये सारे बड़े प्रश्न हैं, और उन बड़े प्रश्नों में कुछ अहम प्रश्न हैं, वो ये कि ये जो भारत के कैपिटल मार्केट्स के ऊपर जो निगरानी करने का सिस्टम है, इसमें हमें कई जगह खामियां देखने को मिली हैं। द कोलोकेशन सर्विसेज ऑफर्ड बाय द एनएसई, देखो एनएसई के द्वारा कोलोकेशन सर्विसेज जो हैं ऑफर की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं, विच गिव मार्केट ऑपरेटर्स विलिंग टू पे अ प्रीमियम। अब इसके माध्यम से क्या होता है, कोलोकेशन सर्विसेज के माध्यम से क्या होता है भाई, लोकेशन का पता चल जाता है एक साथ, मतलब जैसे एक जगह पे कोई काम हो रहा है तो ठीक वो आंकड़े आपको तुरंत उस दूसरी जगह पे उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होता है, जो मार्केट ऑपरेटर्स होते हैं, विलिंग यानी कि जो भी विलिंग का मतलब है जो इच्छुक है, जो राजी है, टू पे अ प्रीमियम यानी कि जो एक्स्ट्रा पे करने को तैयार है ना, प्रीमियम का मतलब है आप कह सकते हो कि भाई एक्स्ट्रा मनी जो देने को तैयार है ना, अ हेड स्टार्ट। तो मार्केट से संबंधित जो कंपनीज हैं जो कि एक्स्ट्रा मनी देने को तैयार हैं, उनको क्या है, हेड स्टार्ट मिल जाता है। हेड स्टार्ट का मतलब होता है एडवांटेज, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज। मान लो कोई कंपटीशन है, उस कंपटीशन में आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गया, इसका मतलब है आपको हेड स्टार्ट मिल गया। ऑन एक्सचेंज ट्रेडिंग डेटा, तो ये जो ट्रेडिंग डेटा है, व्यापार से संबंधित जो आंकड़े हैं, इनके ये उनको जो है थोड़ा सा आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा फ़ायदा हो जाता है। तो ये एनएसई के द्वारा ये सर्विस दी जाती है, एक प्रीमियम जो है भुगतान एनएसई के द्वारा लिया जाता है, और ये सर्विस जो है मार्केट ऑपरेटर्स को दी जाती है कि उनको जो है ट्रेडिंग डेटा दिए जाते हैं, एंड रिफाइन देयर ऑन अल्गोरिथम्स। अब ये क्या करते हैं कि भाई ये जो मार्केट ऑपरेटर्स होते हैं, इन्होंने क्या किया कि हेड स्टार्ट ले लिया, यानी कि इन्होंने जो है कुछ आंकड़े जो है पूर्व में प्राप्त कर लिए। एंड रिफाइन का मतलब होता है परिष्कृत करना किसी चीज़ को, और ज़्यादा इम्प्रूव करना किसी चीज़ को, देयर ऑन अल्गोरिथम। उसके बाद में ये मार्केट प्लेयर्स क्या करते हैं, ये विभिन्न कंपनीज क्या करती हैं, अपने अल्गोरिथम को जो है थोड़ा सा चेंज कर सकती हैं ना।
अल्गोरिथम क्या होता है? अल्गोरिथम क्या है? अल्गोरिथम क्या होता है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसमें क्या किया जाता है, आपने कुछ आंकड़े सेट कर दिए और उन सेट किए गए आंकड़ों के हिसाब से जो है एक पर्टिकुलर जवाब आपको मिल जाता है, उसको बोलते हैं अल्गोरिथम। जैसे यूट्यूब अल्गोरिथम होती है। तो यूट्यूब अल्गोरिथम में क्या क्या करती है ये? जैसे आप यूट्यूब चलाते हो तो आप जिस टाइप के वीडियोस देख रहे हो, जिस टाइप के वीडियोस को लाइक कर रहे हो, जितना टाइम किसी वीडियो पे बिता रहे हो, उसी अनुसार यूट्यूब क्या करता है, आपको सजेशन देता है। क्यों? क्योंकि ये यूट्यूब की अल्गोरिथम है। ये सेट होते रहते हैं आंकड़े यूट्यूब के अंतर्गत, और उन्हीं सेट हुए आंकड़ों से एक रेस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पर ये जो मार्केट प्लेयर्स हैं ये क्या कर सकते हैं, इन्होंने क्या किया, NSE को प्रीमियम देके कुछ जो है इन्होंने एक्स्ट्रा बेनिफिट ले लिया, एक्स्ट्रा एडवांटेज ले लिया, और इसके बाद फिर ये अपनी अल्गोरिथम को चेंज कर सकते हैं फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स, अपने व्यापार को और ज़्यादा जो है बढ़ाने के लिए, उसे और ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए। आर परमिटेड बाय सेबी। तो ठीक है, ये जो कोलोकेशन सर्विसेज हैं इनको परमिट किया गया है, किसके द्वारा? इनकी परमिशन दी गई है सेबी के द्वारा, कि जो सेबी है उसने इस बात की परमिशन दे रखी है कि NSE कोलोकेशन सर्विसेज जो है इनको ऑफर कर सकता है, बट वर ऑस्टेंसिबली मिसयूज्ड। लेकिन ये जो कोलोकेशन सर्विसेज हैं ऑस्टेंसिबली का मतलब है ऊपरी तौर पर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो कोलोकेशन सर्विसेज हैं इनका दुरुपयोग किया गया बाय सर्टेन प्लेयर्स, कुछ खिलाड़ियों के द्वारा, है ना। बाय सर्टेन प्लेयर्स के मतलब है कुछ कंपनीज के द्वारा जो है ये जो कोलोकेशन सर्विसेज है इनका दुरुपयोग किया गया। द NSE's केस एंटेल्स एन अनफेयर एडवांटेज। द NSE's केस, कि ये जो NSE का पूरा की पूरा मामला है ना, ये इस बात को एंटेल करता है। देखो, एंटेल का मतलब होता है किसी चीज़ को आवश्यक बना देना, है ना, या फिर किसी इन्वॉल्व होना। तो NSE का जो केस है इसमें ये बात इन्वॉल्व है, ये बात शामिल है, क्या? एन अनफेयर एडवांटेज प्रोवाइडेड टू सम ब्रोकर्स। तो NSE का केस जो है उसने इस बात को जो है आवश्यक बना दिया, या NSE के केस में ये बात शामिल है कि अनफेयर एडवांटेज दिया गया, गलत तरीके से जो है फ़ायदा पहुंचाया गया। किन लोगों को? प्रोवाइडेड, किन लोगों को दिया गया वो फ़ायदा? टू सम ब्रोकर्स, कि ये जो ब्रोकर्स होते हैं, ये जो बीच के व्यक्ति होते हैं, विद इन इट्स कोलोकेशन यूज़र कम्युनिटी। यानी कि NSE का जो कोलोकेशन सर्विसेज है ना, ये जो पूरी की पूरी यूज़र कम्युनिटी है जो कोलोकेशन का प्रयोग करती है, इसी के बीच जो ब्रोकर्स हैं, है ना, उनमें से कुछ ब्रोकर्स को जो है गलत तरीके से जो है एडवांटेज दिया गया। वाट एवर द डिफेंडर्स ऑफ सच सर्विसेज में से, डिफेंडर्स का मतलब है किसी चीज़ के सपोर्ट में कहने वाले, किसी चीज़ का पक्ष लेने वाले, ऑफ सच सर्विसेज में से, कि इस तरह की जो सेवाएं हैं उनका पक्ष लेने वाले कुछ भी कह सकते हैं ना, उनको जो कहना है वो कहें। लेकिन द प्रेमाइस ऑफ गिविंग प्लेयर्स, प्रेमाइस का मतलब है आधार, द प्रेमाइस ऑफ गिविंग प्लेयर्स विथ डीपर पॉकेट्स। डीपर पॉकेट्स का मतलब होता है जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जिसके पास मनी ज़्यादा है। एडिटोरियल ये कहता है कि भाई ठीक है, कोलोकेशन जो सर्विसेज हैं उनके बारे में जो उनको जो सपोर्ट करते हैं, कोलोकेशन सर्विसेज दी जानी चाहिए, है ना, इस थ्योरी को जो सपोर्ट करते हैं। द प्रेमाइस का मतलब है आधार, ऑफ गिविंग का मतलब है देना, प्लेयर्स विथ डीपर पॉकेट्स, यानी कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनको आप क्या करते हो, क्विकर का मतलब है शीघ्रता से, एंड मोर इन्फॉर्मेशन, उनको क्या करते हो आप, शीघ्रता से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराते हो देन, की तुलना में, द एवरेज रिटेल इन्वेस्टर, कि एक जो एवरेज निवेशक है जो ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता उसे तो वो सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन जो डीपर पॉकेट वाला है, यानी कि जो ज़्यादा पैसा खर्च कर सकता है, उसे क्या करते हो आप, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराते हो, जल्दी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराते हो। तो ये जो थ्योरी है, ये जो प्रेमाइस है, ये जो सिद्धांत है, डज नॉट जेल विथ एन ओपन मार्केट फिलोसफी। तो ये जो सिद्धांत है डज नॉट जेल। अब यहाँ पर ये जो शब्द आया है ना, डज नॉट, ये जो जेल शब्द आया है, यहाँ पर ये क्या है, जेल वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। इस जेल का मतलब हुआ यहाँ पर
कि भाई ये जो आइडिया है ये मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं है, डजंट जेल, कि भाई ये जो इस आइडिया को आप कह नहीं सकते कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है आइडिया। इफ़ एन आइडिया और सिचुएशन जेल्स, है ना, तो इसका मतलब है कि वो जो है धीरे धीरे फिक्स होता जा रहा है और स्पष्ट होता जा रहा है। लेकिन ये जो विचार है, कौन सा विचार, कि ज़्यादा पैसे देने वाले व्यक्ति को ज़्यादा सूचनाएं देना और जल्दी सूचनाएं देना, ये जो विचार है ये ठीक नहीं है, ये जमता नहीं है विचार विथ एन ओपन मार्केट फिलोसॉफी। कि मुक्त बाजार का जो दर्शन है, मुक्त बाजार की जो फिलोसॉफी है, उसके साथ में ये सिद्धांत जमता नहीं है, उसके साथ ये सिद्धांत जो है ठीक नहीं बैठता। दैट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स फ्रॉम द NSE's बोर्ड एंड ऑडिटर्स, दैट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, कि पूरा जो सिस्टम है, मैकेनिज्म का मतलब होता है सिस्टम, कि पूरा जो संस्थागत सिस्टम है, ये जो सारे की सारा पूरा की पूरा सिस्टम है, इसमें कौन कौन शामिल है, NSE बोर्ड हो गया, ऑडिटर्स हो गए। ऑडिटर का क्या काम होता है, ऑडिटर क्या करता है, किसी भी कंपनी का पूरा लेखा जोखा करता है ना, पूरा हिसाब रखता है। इसके अलावा सेबी हो गई, एन इंडिपेंडेंट, अब सेबी के बारे में बताया गया है कि सेबी क्या है, एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, एक स्वतंत्र नियामक। रेगुलेटर का मतलब है जो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। अकाउंटेबल का मतलब है जिम्मेदार होना, अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। सेबी जो है वह संसद के प्रति जवाबदेह है। हैव नॉट डिलीवर्ड, तो पूरा की पूरा जो सिस्टम है उसने जो है ठीक टाइम पर डिलीवर नहीं किया है ना, जो बातें इन्हें कहनी चाहिए थी, जो सर्विसेज इनको ठीक तरह से डिलीवर करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। इज अ लार्जर वरी, यह एक बड़ी चिंता का विषय है। नियरली 3 years हैव पास्ड, लगभग 3 साल जो है गुजर चुके हैं। बिटवीन सेबीज, अब किन के ये जो 3 साल गुजर गए हैं, है ना, किस चीज़ के बीच में 3 साल गुजर गए हैं, बिटवीन सेबीज ₹624 करोड़ फाइन ऑन द NSE। सेबी के द्वारा क्या किया गया था, NSE के ऊपर 624 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया था। किस बात के लिए लगाया गया था ये फाइन, फॉर मिसयूज ऑफ इट्स कोलोकेशन सर्विसेज, कि सेबी का कहना था कि NSE ने अपनी कोलोकेशन सर्विसेज का दुरुपयोग किया और इसके कारण सेबी ने NSE के ऊपर 624 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था। एंड द लेटेस्ट ऑर्डर, तो ये जो फाइन लगाया गया था और ये जो अभी नवीनतम ऑर्डर आया है, द लेटेस्ट ऑर्डर, इनके बीच में जो है 3 साल का समय बीत गया है। एंड द लेटेस्ट ऑर्डर अगेंस्ट इट्स फॉर्मर टॉप ब्रास, ब्रास का मतलब है यहाँ पे ऑफिसर, अधिकारी। और ये जो नवीनतम ऑर्डर आया है किसके खिलाफ, अगेंस्ट इट्स फॉर्मर, कि NSE की जो पूर्व टॉप अधिकारी हैं उनके खिलाफ ये जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है। इसके बीच तो ये 3 साल का वक्त बीत गया है, किसके बीच में, कि भाई सेबी ने जो है NSE के ऊपर 624 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था और ये जो अभी नवीनतम ऑर्डर आया है, इनके बीच में 3 साल की अवधि गुजर गई है। अ मैटर वेयर द सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता किसी भी चीज की। अ मैटर वेयर द सैंक्टिटी ऑफ द एंटायर मार्केट, एंटायर का मतलब है कंप्लीट, पूरा, एंटायर मार्केट कम्स अंडर अ क्लाउड। देखो कोई भी चीज़ जब कम अंडर ए क्लाउड आती है उसका मतलब है कि वह शक के घेरे में आ गई है। अब मैटर, अब एडिटोरियल कहता है कि भाई ये पूरा की पूरा ऐसा मामला है जिसमें कि सारे जो बाजार की पवित्रता है, यानी कि पवित्रता का मतलब है यहाँ पे कि भाई मार्केट जो है फेयर तरीके से ऑपरेट होता है, ये बात शक के दायरे में आ गई है। तो ये जो पूरा की पूरा मामला है शुड हैव बीन ट्रीटेड, इस मामले को जो है इस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए था। इस पूरे मामले को जो है देखा जाना चाहिए था। किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए था इस मामले को, विथ अ टैड। देखो टैड का मतलब है कि भाई थोड़ा सा और, टैड का जब आप यूज करते हो ना, इसका मतलब है अ लिटिल, स्लाइटली, मोर अर्जेंसी, अ टैड मोर अर्जेंसी, कि इस पूरे मामले को थोड़ी और अर्जेंसी के साथ में डील किया जाना चाहिए था, है ना, यानी कि इस मामले में जो है शीघ्रता दिखाई जानी चाहिए थी, यानी कि इस मामले को और ज़्यादा सीरियसली लिया जाना चाहिए था। द CBI स्पेशल कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व्ड, CBI की जो कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, उसने इस बात को ऑब्जर्व किया है, इस बात को देखा है, दैट सेबी विच बीगन दिस प्रोब इन 2016, कि सेबी
जिसने कि यह जांच जो है 2016 में शुरू की, हैज़ बीन टू काइंड एंड जेंटल। तो सेबी जो है इस जांच के दौरान कुछ ज़्यादा ही जेंटल रहा है, यानी कि सेबी ने इस जांच के दौरान जो है सख्ती नहीं अपनाई, है ना, कुछ ज़्यादा ही काइंड रहा है इस मामले में। वाइल द सीबीआई, जबकि सीबीआई आफ्टर फाइलिंग एन एफआईआर इन 2018, कि 2018 में एफआईआर दाखिल करने के बाद हैज़ बीन मोस्ट लैकाडाइसिकल। लैकाडाइसिकल का मतलब होता है बहुत ही सुस्त होना, बहुत एनर्जी का अभाव होना, बिल्कुल ढीला ढाला रवैया, उसको बोलते हैं लैकाडाइसिकल एटीट्यूड। तो कुल मिलाकर सीबीआई का इस मामले में जो एटीट्यूड है वह भी लैकाडाइसिकल रहा है, यानी कि सीबीआई ने भी जो है सुस्त व्यवहार दिखाया है इस मामले में। विथ अ न्यू सेबी चीफ इन प्लेस, कि एक नए सेबी के जो चीफ हैं, इन प्लेस का मतलब है मौजूद होना, कि अब हमारे पास सेबी के जो है नए प्रमुख आ गए हैं। द गवर्नमेंट लेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, सरकार है ना, जिसका कि प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अब ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे वर्तमान में, हु इज रिव्यूइंग, अब ये जो वर्तमान में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो रिव्यू कर रही है, देख रही है, पुनरावलोकन कर रही है, किस चीज़ का, द हैंडलिंग ऑफ द एनएसई केस, कि ये जो पूरा की पूरा एनएसई केस है इसको किस तरह से हैंडल किया गया, इस पूरे मामले का पुनरावलोकन किया जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो दो बातें हो गई, एक बात तो है कि सेबी के नए चीफ नियुक्त किए गए हैं, दूसरी बात भारत सरकार जिसका कि प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री के द्वारा किया जा रहा है, उनके द्वारा इस पूरे मामले को जो है रिव्यू किया जा रहा है। तो इनके आधार पर एडिटोरियल आगे कहता है मस्ट इंश्योर, इंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना, सम डेटरेंट। देखो डेटरेंट एक्शन क्या होता है, डेटरेंट एक्शन मतलब होता है जो किसी को डिटर करे, यानी कि जो रोके। डिटरेंट का मतलब होता है रोकने वाला, समथिंग दैट डिटर्स पीपल फ्रॉम डूइंग समथिंग, कि लोगों को कुछ करने से रोके, उसको बोलते हैं डिटरेंट। तो ये जो कुल मिला के पूरी की पूरी अब जो जांच चल रही है, नए सेबी चीफ आ गए, तो इनके माध्यम से अब ये बात सुनिश्चित होनी चाहिए कि मस्ट इंश्योर सम डेटरेंट एक्शन, कि कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए जो कि आगे भविष्य में इस तरह की गलत चीज़ों को होने से रोके। दैट सम डेटरेंट एक्शन इज अकम्पनीड बाय, अकम्पनीड का मतलब है साथ में होना, बाय अ रिव्यू ऑफ, बाय अ रिव्यू का मतलब है एक पुनरावलोकन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। देखो चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब होता है अ सिस्टम दैट अलाउज ईच ब्रांच ऑफ अ गवर्नमेंट टू वीटो अगेंस्ट अनदर ब्रांच। देखो क्या किया जाता है चेक्स एंड बैलेंसेस में, सरकार की जो भी एजेंसीज हैं उनको एक दूसरे के प्रति जो है वीटो की परमिशन दी जाती है, यानी कि जैसे ये दो या तीन एजेंसी है, अब एक एजेंसी ने कुछ काम किया तो दूसरी एजेंसी जो है उसके खिलाफ जो है कुछ एक्शन ले सकती है, इस दूसरी ने कुछ काम किया तो तीसरी जो है उसके ऊपर आपत्ति जता सकती है। तो इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस, यानी कि पूरा शक्ति का संतुलन बना रहे, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर सरकार की जो एजेंसी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम। जैसे भारत में अगर हम बात करें कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका और ये जो विधायिका, ये क्या है, और आप इसको भी काउंट कर लो, मीडिया को भी काउंट कर लो, तो ये जो चारों स्तंभ है ना आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं ना, कोई ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए ना। तो इस तरह से तो चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो है पूरा की पूरा उसको भी जो है देखना होगा हमें, उसको भी जो है इन करंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कि वर्तमान में जो शासन का पूरा की पूरा स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम हमने बनाया हुआ है उसको भी जो है एक बार रिव्यू करना होगा, और साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, कुछ डेटरेंट एक्शन का भी इंतजाम करना होगा, यानी कि भविष्य में ऐसे जो है गलत काम ना हो सकें, उनको रोकने के लिए भी जो है हमें कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना होगा।